दोस्तों सेल्फो में आपका स्वागत है। मैं धीरज कुमार। मेरा ज्वाइनिंग साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची से सीकेपी डिवीज़न में सीएनडब्ल्यू के पोस्ट पे हुआ है। मेरा ज्वाइनिंग का रिपोर्ट करने की तारीख 2 तारीख थी, 2/5/2023 थी और हमने ज्वाइन 3 तारीख को किया। और हमने अपना पेपर कैसे कैसे बनाया और हमारे डिवीज़न के द्वारा या हमारे आरआरसी के द्वारा कौन कौन से पेपर मांगा गया था उससे रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले मेरे ईमेल पर भेजा गया था अटेस्टेशन फॉर्म और ज्वाइनिंग लेटर। अटेस्टेशन फॉर्म में 2 अटेस्टेशन फॉर्म था और उसमें 2 अटेस्टेशन फॉर्म में 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना था। अटेस्टेशन फॉर्म को हमने ऐसे बनवाया था जैसे आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर में अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। 2 नंबर में एड्रेस लिखना है, 3 नंबर में वही एड्रेस लिखना है। 3 के ए में, 3 के बी में अगर आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। उसके बाद आगे आ जाइएगा तो आगे आपको 4 नंबर में कहता है कि आप 5 वर्ष के अंतराल में 1 साल से अधिक कहाँ तक रहें उसके बारे में जानकारी लिखना है। तो यहाँ हमने लिख दिया है। फिर आगे जाने पे आप अपने परिवार के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी का नाम लिखने के बाद पिताजी का नेशनलिटी इंडियन होगा, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका पोस्ट ऑफिस क्या है, उनका एड्रेस। फिर मम्मी का नाम, मम्मी इंडियन है, मम्मी के कहाँ घर था, मतलब आपका ननियाल कहाँ है, क्या करती है, अभी वर्तमान में पोस्ट ऑफिस कहाँ है और उनका एड्रेस क्या है। फिर आपके भाई है, अगर जिनको पत्नी है तो पत्नी के बारे में इसमें लिखेंगे। फिर 4 नंबर में भाई के बारे में लिखेंगे। फिर 5 नंबर में बहन के बारे में लिखेंगे। यही इन्फॉर्मेशन देना है, इसमें कोई बड़ी। फिर आगे कहता है कि आप यहाँ पे 5 नंबर में अगर किसी को लड़का लड़की है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देना है इसमें 5 नंबर में। उसके बाद आगे आ जाने पर आपको यहाँ पे बताना है कि 6 नंबर में आपकी राष्ट्रीयता क्या है, 7 नंबर में जन्म डेट, वर्तमान में उम्र, 7 के बी, 7 के सी में मैट्रिक करते समय आपका एज कितना था। फिर 8 नंबर में कहता है जन्म तिथि और किस जिले और किस राज्य में, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट। फिर 8 के बी में ज़िला और जहाँ आप मौलिक रूप से निवासी करते हैं तो वहाँ का स्टेट का नाम। उसके बाद के पिताजी का कौन डिस्ट्रिक्ट से निवास करते हैं और कहाँ किस राज्य के हैं। आपका धर्म क्या है तो हिंदू है। आप SC ST हैं तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है, जो है तो यस या नो तो नो। ठीक है, ये लिख देना है। फिर आगे आने पर 15 वर्ष की आयु में हम सब जनरली 10th करते हैं। तो 15 वर्ष का आयु से लेके अभी तक हमने क्या किया है तो हमने यही लिखा था, हमको कोई दिक्कत वहाँ नहीं हुआ था। तो हम 10th किए थे, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, तो उसके बारे में हमने जानकारी दे दिया। फिर यहाँ पे आता है कि आप कहीं पर जॉब किए हैं, जो लोग जॉब किए हैं वो लिखेंगे, जो नहीं किए हैं वो नहीं लिखेंगे। वो अपना पोस्ट उसके बारे में सब कुछ लिखेंगे। इसके बारे में बताया गया, मतलब कब से कब तक जॉब किए हैं, कब से कब तक जॉब किए हैं वो लिखना है। अपना पद लिखना है। उसके बाद जहाँ जॉब करते थे उसका पता लिखना है। नौकरी छोड़ने का कारण क्या था वो लिखना है। उसके बाद यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको गिरफ्तारी से संबंधित, मुकदमा से संबंधित है। तो इसमें जनरली क्या, इसमें जनरली हमको नो ही भरना चाहिए। इसमें जनरली नो ही भरना चाहिए और सब में नो नो हमने भरा था और सब में नो भर गए थे, कुछ नहीं हुआ था दिक्कत वहाँ पे। फिर हाँ, 13 नंबर में कहता है 2 जानकार व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको जानता है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के समय इनको बुला सकता है। तो 2 जानकार व्यक्ति का नाम हमने लिख दिया है। तो आप भी अपने 2 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो। फिर यहाँ पे डेट लिख देना है और प्लेस लिख देना है अपना डिस्ट्रिक्ट, या जब सिग्नेचर किए सो लिख देते हैं। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो अटेस्टेशन फॉर्म, 2 अटेस्टेशन फॉर्म है तो 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो 2 एक ही ऑफिसर से बनवा के ले जाना है। हमने कैसे बनवाया था सो बताइए, बताते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 प्रकार का हमको, 2 प्रकार मिला, एक लास्ट स्टडीज वाला, एक 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से। तो हमने लास्ट स्टडीज वाला कैरेक्टर बनवाने के लिए जब कॉलेज गए थे तो वहीं पर प्रिंसिपल सर को बोले थे इस पे भी साइन कर देने के लिए, और प्रिंसिपल सर को इस पे प्रिंसिपल सर से इस पे साइन करवा लिए थे। यहाँ आप देख सकते हैं
प्रिंसिपल सर से साइन करवा लिए थे। इसका 2 ओरिजिनल बनवा लिए थे, दो दो ऐसा निकाल के इसका 2 पीस निकाल के दोनों पे प्रिंसिपल सर से साइन मोहर करवा लिए थे और लेके गए थे डिवीज़न। तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, बोला ठीक है, और रख भी लिया, कुछ प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। फिर ज्वाइनिंग लेटर का ये पूरा पीडीएफ आता है जिसमें से ओथ वाला भाग मांगता है, तो हम लोग को ओथ वाला भाग लास्ट में था, तो इसमें साइन करके बस दे दिए थे और कुछ नहीं मांगा था। उसके पास ओरिजिनल था तो वो ओरिजिनल ही रख लिया था, बस इतना ही मांगा था। एक कैंसिल चेक मांगा गया था, तो हमने कैंसिल चेक यहाँ पे जो है वो कैंसिल चेक दे दिए हैं। यहाँ पे कैंसिल लिख के ऐसे ऐसे कर देना है, हो गया कैंसिल चेक, इसमें और कुछ नहीं करना। ये कैंसिल चेक मांगा था, तो आप चेक बुक लेके ही जाइएगा, क्योंकि कैंसिल चेक मांगता है, क्योंकि आपका एनपीएस जो बनता है उसमें कैंसिल चेक लगता है, तो वहाँ एनपीएस में लगता है। और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, एक फाइल जिस समय डीबी हुई थी उसमें सारा आपका डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें एक ये कैंसिल चेक लगा दिया जाता है, अटैच किया जाता है। और एक एनपीएस के लिए हम लोग को 2 कैंसिल चेक लग गया, कहीं कहीं पे एक ही लगता है। इसलिए आप चेक बुक लेके जाइए और वहाँ पे जैसे कहेगा वैसे भर के दे देना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को एक मैंडेट फॉर्म के लिए भी बोला गया था, उसको भी हम लोग सीकेपी डिवीजन के वेबसाइट पे मैंडेट फॉर्म को अपलोड कर दिया गया था और इसको बनवा के लाने के लिए बोला था। तो हम लोग ने इसको बैंक से गए थे और बैंक ने हमको बना के दे दिया था, तो इसको भर के ले गए थे, बैंक बना के दे दिया था बैंक हमको। तो कोई प्रकार की दिक्कत दिक्कत नहीं हुई थी, सब कुछ इसमें अपने से भर लेना है, बैंक में जाना है, कहना है सर इसको हमको बनवाना है, तो वो कुछ कुछ किया था और फिर यहाँ पे लास्ट में वो अपना साइन मोहर करके बैंक हमको दे दिया था। तो फिर ये मैंडेट फॉर्म वहाँ वहाँ जब ज्वाइनिंग के समय डीवी होता है वहाँ मांगता है, तो मतलब रिपोर्ट करिएगा तो वहाँ मांगेगा, ये मैंडेट फॉर्म को रख लेगा, बस यही किया था। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है जो आपने जहाँ से लास्ट स्टडीज किया है वहाँ से बनवाना है। तो हम बोले थे ना कि अटेस्टेशन फॉर्म में जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था, तो ये बनवाने गए थे, तो उस पर भी सर का साइन करवा लिए थे, यही सर का साइन करवा लिए थे, प्रिंसिपल सर का। और इसको बनवा लिए थे लास्ट स्टडीज वाला, 3 बन गया, मतलब ये लास्ट स्टडीज वाला पहला बन गया, ये लास्ट स्टडीज वाला, और दूसरा मतलब दूसरा बन गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का कितना पीस, तो 2 पीस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और 1 पीस ये, 3 पेपर एक ही स्थान से बन गया था। तो ये बन गया था। फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और है जो 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को हमने कैसे बनाया, तो इस एक ही पेज पे 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो हमने क्या किया था कि पहला दिन तो बहुत घूमना पड़ा था, तो फिर घूमते घूमते हमने अपने आसपास के जो सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ गया और बोला कि सर हमें मतलब ज्वाइनिंग के लिए 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लाने के लिए बोला है, तो आप सर साइन कर दीजिए प्लीज़। तो पहले तो मतलब कुछ नहीं बोले, फिर एसपी वाला जो होता है, एसपी वाला कैरेक्टर जो ऑनलाइन बनाए थे, एसपी वाला कैरेक्टर दिखवाएं और ज्वाइनिंग लेटर का ये पीडीएफ जो था उसको प्रिंट करवा के पिक्चम करके मतलब ये दिए थे सबसे ऊपर। उसके बाद एसपी वाला कैरेक्टर और ज्वाइनिंग लेटर दिखाएं, तो फिर सर साइन कर दिए, अपना मोहर मार दिए और डेट भर दिए, ये हो गया। फिर वहाँ से आ गए, तो बीडीओ सर के पास उस दिन तो मिले नहीं थे, दूसरा दिन बीडीओ सर मिले, तो बीडीओ सर को बोले, तो बीडीओ सर तो तुरंत साइन कर दिए थे, एसपी वाला सर्टिफिकेट देखे थे। और वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है ब्लॉक में, तो वो सब एक मतलब ये साइन करवा के फिर इसका बोला एक जीरोक्स दे दो, जीरोक्स करवा के वो मतलब रिसीविंग के लिए रख लिए थे। तो हमने ऐसे ऐसे पेपर बनवाए थे, कैसे अटेस्टेशन फॉर्म को भरे थे, कैसे ये बनवाए थे। उसके बाद एक कुछ और इन्फॉर्मेटिव बात है जो आप ध्यान रखिएगा, आप अपना ओरिजिनल जितना भी सर्टिफिकेट डीवी के समय दिए थे वो सारा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, वहाँ पे ओरिजिनल चेक करता है, लेकिन उसका जीरोक्स हम लोग से नहीं मांगा गया था। हम लोग जीरोक्स 4 पीस करवा के ले गए थे, लेकिन किसी का जीरोक्स नहीं मांगा गया था, सिर्फ ओरिजिनल देख लिया था और पहले से हम लोग ने जो जमा किया था वो जीरोक्स उसके पास था ही, तो वो सब फिर देखा देखा पूछता था ये तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा ही है नाम, ये नंबर, ये जो भी था सब कुछ देख लिया। जब डीबी हो गया तब फिर हम लोग को एनपीएस फॉर्म भरने के लिए ले गया था, एनपीएस फॉर्म वहाँ भरा रहता है और उसको देख के भरना रहता है एनपीएस फॉर्म भर जाने के बाद हम लोग को फिर एचआरएमएस आईडी बनवाने के लिए ले गया था। जब एचआरएमएस आईडी जहाँ बन रहा था तो वहाँ पे ही आप मतलब उसे
कह के मतलब हायर एजुकेशन तक अपलोड करवा सकते हैं। कहिएगा भैया प्लीज़ थोड़ा सा कर दीजिए तो वो कर देगा। तो वहाँ पर HRMS ID बन गया और वहाँ से ही आपका स्टेशन अलॉट होता है। तो हम लोग को मतलब जब स्टेशन दे रहा था तो आदितपुर स्टेशन जो टाटा नगर पड़ता है यहाँ दिया, लेकिन हमने देखा था कि PDF में पहले से ही स्टेशन अलॉट था, उसको देख के दिया गया था। तो ये सब HRMS ID बनने के बाद फिर हम लोग का मतलब वो फाइल लेके ऑफिस में आया गया था। ऑफिस में आने के बाद फिर हम लोग का कौन सा स्टेशन बना, एक साथ मतलब जितना लड़का ग्रुप बनाया जाता था एक PDF बना के लड़का को ग्रुप बना के वहाँ से भेजा जाता था। फिर वहाँ से PDF जब तक बन रहा था, PDF बनने के बाद हम लोग को सर्विस बुक दिया गया था, एक उसका जीरोक्स दिया, पहले बोला उसको भरो और उसको जीरोक्स को भर लिए सही सही। तो फिर सर्विस बुक को बहुत अच्छा से भरना, क्योंकि गलती हो जाने पर बहुत दिक्कत होगा, बहुत डांटता भी है। तो सर्विस बुक भरा लिया था, सर्विस बुक भरने के बाद ज्वाइनिंग वाला PDF दे दिया, बोला आप जाके स्टेशन पर वहाँ पे मिल लीजिए। तो हम लोग आदित्यपुर आए, अगला दिन ही हम लोग ज्वाइन कर लिए। लेकिन हमने पूछा था कि सर अगर हम अलग दूसरा दिन ज्वाइन करना चाहते हैं, बोला कोई बात नहीं, आप जब मन हो तब आके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात भी समझाया कि जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा वो उतना सीनियर होगा। तो हम लोग ने यही सोचकर जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिए और हम लोग ने 3 तारीख से ज्वाइन किए। मेरा पोस्ट CNW मिला है आदित्यपुर में और 3 तारीख से ज्वाइन करके अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। शुरू में तो ना मन नहीं लगा, लेकिन अब ठीक ठाक मन लग रहा है। तो आप लोग भी ये सब बनवा के ले जाइए और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और ब्लैक पेन जरूर लेके जाइए, NPS फॉर्म भरने के लिए ब्लैक पेन का मांग किया जाता है, तो ब्लैक पेन लेके जाइए और डॉक्यूमेंट सब लेके जाइए, रिलैक्स हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका रेलवे में बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। और आपको अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि 1000 तक सब्सक्राइब पुर जाएगा तो फिर आप लोग के लिए हम रेलवे से रिलेटेड अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो GDC का आगे एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और भाई लोग जिसका अभी सेकेंड पैनल थर्ड पैनल में नाम है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, उसको मतलब पेपर बनाने में बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए ज़रूर शेयर करिए, धन्यवाद।